हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू द सउन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सउन कुमार राठौर, प्यार से आप मुझे एस के सर के नाम से भी जानते हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पीरियोडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके मैं यहाँ पर नाम लेके आया हूँ, एटॉमिक नंबर लेके आया हूँ, एटॉमिक मास लेके आया हूँ और उनके सिंबल लेके आया हूँ। ठीक है, मात्र कुछ ही मिनटों में, मात्र कुछ ही समय में आपको ये सारे मैं यहीं पर याद करवा दूंगा। ठीक है, और अक्सर आपको भी पता होगा कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में। और ये चाहे आईआईटी वाले हो, चाहे जेई वाले हो, चाहे नीट वाले हो। ठीक है, और 11th क्लास वाले, 12th क्लास वाले, 9th 10th और एसएससी वाले, रेलवे वाले, किसी भी एग्जाम वाले हो, सबको ये पढ़ना तो पड़ता ही है एक ना एक दिन। ठीक है, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों। ठीक है, तो मैं आपके लिए इसी बेस पे लेके आऊँ। ये वीडियो का रहेगा पार्ट 1। ठीक है, क्योंकि हमारे बोर्ड पर यहाँ पर सभी आ नहीं पाए हैं। ठीक है, अगर मैं बार बार लिख के बनाता तो आपकी वीडियो हो जाती लंबी, जिससे बच्चे बोर भी होने लगते हैं वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको बोर करूंगा नहीं, आपको बिल्कुल हंसी मजाक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल हंसते हंसते आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल खुशी से। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, जब तक हम आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है। ठीक है, तो चलिए ये सब पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल साउंड कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो कर दीजिए आगे तक शेयर, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके, उनकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके, उन्हें अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको कई बातें बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। मैं आपको बता दूं, इन सभी से मतलब हर बार क्वेश्चन बनता जरूर है। ठीक है, जैसे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, तो उसमें आपको जैसे वो पूछ ही लेता है, उसमें कई, उसमें तो प्रयोग ही होता है इसका। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए तो है ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसमें पूछ लेता है। ठीक है, कि इसके क्या क्या सिंबल होता है, इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, क्या मतलब इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पर लेके आया हूँ सब। वीडियो का हमारा पार्ट 1 है, वीडियो का पार्ट 2 हम जल्दी आपके साथ मतलब लेके आएंगे। पहले हम पार्ट 1 पढ़ लेते हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपको इन सभी के पूरे नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल साउंड कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, और मेरा जो चैनल है साउंड कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल, ठीक है, इसके बायो में भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, जिससे जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और आपको जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, वैसे तो मैं आपसे कहूँ कि आप इसके नोट्स जो है मेरे साथ साथ ही बना लीजिए। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप मेरे साथ साथ जब लिख लेंगे तो आपके लिए जो है वो ईजी हो जाएंगे, क्योंकि लिखने से और पढ़ने से बहुत जल्दी याद होता है। लेकिन अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इसके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूं, इधर है जो है यह हमारे सभी हमारे एलिमेंट है लिखे हुए। ठीक है, तत्व है लिखे हुए। इधर है एटॉमिक नंबर बीच में, फिर इधर है एटॉमिक मास, और इधर है हमारे सिंबल लिखे हुए। ठीक है, तो इनके बारे में आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला हमारा एलिमेंट आता है, वो आता है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास होता है 1.0079, उसे हम एक ही कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा, इसको सिंबल से एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा हीलियम। ठीक है, हीलियम का होता है वो होता है 2 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास होता है 4.0026, इसे भी 4 ही हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, फिर इसका जो सिंबल होता है वो होता है एच ई। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा लिथियम। ठीक है, लिथियम का जो हमारा होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 3, और एटॉमिक मास होता है 6.941, और सिंबल होता है लिथियम। ठीक है, 6.941 को आप 7 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, या आप 6.9 ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, वो हम क्वेश्चन के लिए इजी करने के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे एक्यूरेट वैल्यू है इसकी दी हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर वो होता है हमारा 4, एटॉमिक मास होता है 9.0122, और सिंबल जो होता है वो होता है बी ई। ठीक है, बी। उसके बाद हमारा आता है बोरॉन। ठीक है, एक से लेकर के शायद 30 तक बच्चों को आसानी से याद होते हैं, लेकिन उसके बाद की याद नहीं होते, तो हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बोरोन। बोरोन का होता है एटॉमिक नंबर 5, और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 10.811। ठीक है, और इसे का जो सिंबल होता है वो होता है बी। ठीक है, अक्सर लोग, मैं आपको एक पॉइंट वाली बात बताऊं, बेसिक मैथ है ये। ठीक है, जैसे 10.811 लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप इसे 811 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद की कोई भी संख्या है तो आप उसके लिए एक एक नंबर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैथ का रूल होता है। ठीक है, तो मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12.0107। ठीक है, फिर आता है हमारा, इसका जो सिंबल होता है वो सी। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, वो आता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 14.0067। ठीक है, और इसका सिंबल होता है एन। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, और
इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, ठीक है, और इसे O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर निकल H, जैसे हाइड्रोजन को H2 से क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो भाई मैं आपको बताऊं वो सब होते हैं हमारे मतलब वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल, ठीक है। एच और टू, जैसे ऐसे करके आप कह रहे होंगे, ठीक है, जैसे एच ऐसे करके हम सोच रहे हैं कि इसके लिए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसके लिए एच टू ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत तरीका है। ये हमारे बन जाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो एक एक यहाँ पर है लिखा हुआ, ये सब हमारे एटम है, ठीक है, मतलब परमाणु है, ठीक है। ये जो H2 होता है ये बन जाता है अणु, और H जो होता है वो होता है परमाणु, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, वो आता है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन जो आता है, फ्लोरीन का होता है एटम नंबर 9 और एटॉमिक मास होता है 19, सिंबल होता है F, ठीक है। फिर आता है हमारा नियोन, नियोन का जो होता है वो होता है 10 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास होता है 20.179 और इसे सिंबल करते हैं नियोन से प्रदर्शित, ठीक है, मतलब Ne से, ठीक है। फिर आता है हमारा सोडियम, सोडियम का होता है 11, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है 23 और इसके लिए सिंबल करते हैं Na, ठीक है, Na। उसके बाद हमारा आता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास होता है 24.305 और सिंबल होता है Mg, ठीक है। उसके बाद जो आता है एल्यूमिनियम आता है हमारा, एल्यूमिनियम का होता है हमारा एटॉमिक नंबर 13 और इसका जो होता है एटॉमिक मास वो होता है 26.98, ठीक है। और इसके लिए हम Al से प्रदर्शित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 14 और इसके लिए 28.08 होता है इसका एटॉमिक मास और इसे SI से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर वो होता है 15 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 30.97 और इसके लिए P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है सल्फर। सल्फर का जो होता है वो होता है हमारा 16 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु भार होता है हमारा 32.06 और सल्फर के लिए एस से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन के लिए होता है 17 हमारा एटॉमिक नंबर होता है और 35.45 होता है इसका एटॉमिक वेट और Cl से इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा आर्गन, ठीक है। आर्गन जो होता है हमारा, आर्गन के लिए हम 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर और इसके लिए जो हम प्रदर्शन मतलब एटॉमिक भार होता है, मतलब भार होता है वो होता है 39.94 और इसके लिए AR से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम का होता है परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार होता है 39.09, पोटेशियम के लिए करते हैं K से, ठीक है। उसके बाद जो आगे आता है हमारा वो आता है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम का जो होता है वो होता है हमारा 20, परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है 40.07 और इसे Ca से प्रदर्शित करता है। फिर आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और 21 के बाद मतलब एटॉमिक मास जो होता है वो होता है इसका 44.95 और इसके लिए S और C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइटेनियम। टाइटेनियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 22 और एटॉमिक मास होता है 47.86 और इसके लिए Ti से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर वाले अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा वेनेडियम, ठीक है। वेनेडियम का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 23, ठीक है। और जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो होता है 50.94, ठीक है, और सिंबल होता है B, ठीक है। उसके बाद आता है क्रोमियम, क्रोमियम को हम करते हैं होता है एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक मास होता है 51.99 मतलब 99 नहीं 99, ठीक है। इसे भी हम जैसे 52 कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और इसके हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा मैग्नीज, मैग्नीज का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 25, 25 के बाद उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 54.93, ठीक है, सिंबल होता है इसका Mn, ठीक है। तो ये सब है, आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी, एक एक पॉइंट। अब आपको पीरियोडिक टेबल लगा तो लेते हैं सामने, लेकिन कभी उसे पढ़ते नहीं है, ठीक है। आपको दिखावा है या क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन जैसे आप अगर लगाए हैं उसके सामने तो आपको उससे तो नहीं होगा इतना लाभ, लेकिन आपको इससे भी पता चल जाएगा, मतलब उससे भी होता है आपको ऐसे, लेकिन आपको पढ़िए एग्जाम में, ठीक है। अब आप जैसे अपने आप पढ़ते हैं तो आपको मतलब बोर लगता है, अभी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट जग रहा होगा, ठीक है, कि हाँ आपको बस सुनना है, यहाँ पर वो लिखा होता है तो आपको खुद पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो एक इंटरेस्ट अलग से जाग जाता है हमारे अंदर, ठीक है। अलग से हम सोचते हैं यहाँ चलो हाँ कुछ पढ़ने को मिल रहा है, देख लेते हैं, 10 मिनट की वीडियो है, आ जाएगा हमें समझ में, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है आयरन, ठीक है। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26, एटॉमिक मास होता है वो होता है 55.84, सिंबल होता है Fe, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट का होता है 27, एटॉमिक मास होता है 58.93, सिंबल होता है Cu, ठीक है। फिर आता है हमारा निकल, निकल का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 28, एटॉमिक मास होता है 58.69 और सिंबल होता है Ni। फिर होता है कॉपर, आता है हमारा कॉपर का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 29 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 63.54, ठीक है, सिंबल होता है इसका कॉपर, ठीक है, मतलब Cu। उसके बाद हमारा आता है जिंक, ठीक है। जिंक का हो जाता है हमारा जो एटॉमिक नंबर वो होता है 30 और एटॉमिक मास होता है 65.69 और सिंबल होता है हमारा Zn, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा गैलीलियम, गैलीलियम का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 31 और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा 69 पॉइंट
गैलेनियम का होता है 689.72 और इसके लिए Ga से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Ga। फिर आता है हमारा जर्मेनियम। जर्मेनियम का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 32 और एटॉमिक मास होता है वो होता है 72.8 मतलब 64 और इसके लिए Ge से रिप्रेजेंट करते हैं, G और E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा आर्सेनिक। आर्सेनिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका होता है एटॉमिक नंबर 33, ठीक है, और एटॉमिक मास जो होता है 74.921 और सिंबल जो होता है वो होता है AS, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है सिलेनियम। क्या आता है? सिलेनियम। तो इसका जो होता है वो होता है 34 और एटॉमिक मास होता है 78.96 और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ऐसी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 35 और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 79.90 और इसे Br से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा क्रिप्टॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन का जो हमारा होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 36 और इसके लिए 83.79 एटॉमिक मास है और Kr से इसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रुबिडियम। रुबिडियम का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर वो होता है 37, ठीक है, और इसका जो मतलब एटॉमिक मास होता है वो होता है 85.46 और इसके लिए Rb से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा स्ट्रोंसियम। स्ट्रोंसियम का जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर 38 और मास जो होता है वो होता है 87.62 और इसे Sr से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको एक एक चीज यहाँ पर समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है येट्रियम, ठीक है। येट्रियम को जो है वो हम करते हैं 39 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका जो होता है मास होता है 88.90, ठीक है, और इसे 22 से रिप्रेजेंट प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर जो आता है वो आता है इसका जिरकोनियम, ठीक है। नेक्स्ट जिरकोनियम का होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है 40, ठीक है, और मास जो होता है वो होता है 91.224, ठीक है, और इसके लिए Zr से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नियोबियम। नियोबियम को जो हम करते हैं मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 41 और इसका एटॉमिक मास होता है 92.90 और इसके लिए Nb से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मॉलिब्डेनियम। मॉलिब्डेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 42 और एटॉमिक मास होता है वो होता है 95.94 और इसे MO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट आता है हमारा वो होता है टेक्टिनियम, ठीक है। टेक्टिनियम जो होता है इसका होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है 43 और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 98 और इसे टी से जो स्कूल में मिलती है टीसी वो ही समझो, वो नहीं, मतलब उसी की तरह मैं आपको याद रखने की बात है। जैसे टेक्टिनियम अगर आपको याद ट्रिक है ये समझो, ठीक है, तो इसके लिए हम टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी, ठीक है। फिर आता है हमारा रुथेनियम, ठीक है। रुथेनियम जो आता है इसका जो होगा हमारा एटॉमिक नंबर वो होता है 44 और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 101.07 और इसे Ru से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रोडियम, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 45 और जो एटॉमिक मास होता है 102.98, ठीक है, और इसे RH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसका आता है हमारा पैलेडियम। पैलेडियम तो याद होता है बच्चों, अक्सर केमिकल रिएक्शंस में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो पैलेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 46 और एटॉमिक मास होता है वो होता है 106.64, ठीक है, और पैलेडियम के लिए हम PD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इतने हमने कवर कर लिए और इधर बचे हैं लगभग मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए 70 से, ठीक है, क्योंकि 70 इस वीडियो में हो जाएंगे हमारे कवर और जो मैं पार्ट 2 वाली आपको वीडियो बनाऊंगा उसमें हमारे बचे हुए हो जाएंगे कवर, ठीक है। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है सिल्वर। सिल्वर ही बच्चों को पता होता है, ठीक है। सिल्वर का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 47 और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 107.87, सिंबल होता है इसका Ag, ठीक है। फिर आता है हमारा कैडमियम। कैडमियम का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर वो होता है 48, ठीक है, और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 112.411 और इसे सिंबल से Cd से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इंडियम। इंडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 49, ठीक है, एटॉमिक मास होता है 114.81 और सिंबल जो होता है वो होता है In, ठीक है, क्या होता है In होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टिन। टिन टीन जे ये टीन होती है, ठीक है, उसे कहते हैं टिन, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 50, ठीक है, और जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो होता है 118.71, ठीक है, और सिंबल होता है हमारा Sn, ठीक है। फिर आता है हमारा एंटीमोनी, ठीक है। एंटीमोनी को हम करते हैं जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 51 और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 121.76 और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Sb, ठीक है। अब बताओ इसमें सिंबल दे रखा है Sb, नाम है इसका एंटीमोनी, तो बच्चा कैसे याद करे, लेकिन याद रखना पड़ता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन लगाने तो याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टेलुरियम, ठीक है। तो इसका जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 52 और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 127.6 और सिंबल होता है T, ठीक है। उसके बाद आता है आयोडीन, नमक, ठीक है। आयोडीन जो होता है, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर होता है इसका 53 और एटॉमिक मास होता है 126.9, सिंबल होता है इसका I, ठीक है। फिर आता है हमारा जिनॉन। जिनॉन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 54, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 131.29 और सिंबल होता है Xe, ठीक है, Xe, जेड नहीं Xe, ठीक है। फिर आता है हमारा सीजियम।
ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 55, एटॉमिक मास होता है 132.91 और सिंबल होता है CS। फिर आता है हमारा बेरियम। बेरियम भी बच्चों को याद होता है क्योंकि अक्सर केमिकल रिएक्शन में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, तो आपके लिए ये सब याद होगा, ठीक है। तो एक का मतलब कुछ तो ऐसे एलिमेंट होते हैं वो आपको पीरियोडिक टेबल के याद ही होते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है अच्छे से, ठीक है, तो आपको भी याद होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बेरियम। बेरियम का मतलब जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 56, तो इसका मास होता है 137.32 और बेरियम को Ba से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है लैंथेनम, ठीक है। लैंथेनम का जो होता है वो होता है हमारा 57 होता है एटॉमिक नंबर और जो एटॉमिक मास होता है 138.9। एक सिंबल होता है इसका ला, ठीक है, मतलब L, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से बताऊँ, मैं इसकी एक आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे सीरियम से लेकर के आपको ये ट्रियम तक इसकी एक ट्रिक है हमारे, ठीक है। सीने पर नदियां, देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ यार तुम अब लौटे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक होती है, जैसे अपने ट्रिक बना लो, जैसे ये हमारे होते हैं लेंथेनाइट ग्रुप के, मतलब ये होते हैं, ठीक है, हमारे एलिमेंट होते हैं, तो इनकी एक ट्रिक मैंने बनाई है अपने आप, ठीक है, कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ यार तुम अब लौटे, ठीक है। तो इसकी ऐसी एक ट्रिक आप बना सकते हैं, ठीक है, बहुत कोई बात नहीं, जैसे अब आपको ये याद भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ से हमारे लेंथेनाइट के शुरू हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है, यहाँ तक हमारे 70 तक आते हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारा, ठीक है। उसके आता है हमारा सीरियम। सीरियम का जो होता है 58 होता है और इसके मास होता है 140.12 और इसके लिए CE से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा प्रोसीडियम, ठीक है, इसका जो होता है वो होता है 59 होता है एटॉमिक नंबर, मास होता है 140.9 और इसे PR से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नियोडियम, जिसका होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 60 होता है, एटॉमिक मास होता है 144.24 और इसे NG से रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है हमारा प्रोमिथियम। प्रोमिथियम भी बच्चों को याद होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है। इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर आता है वो होता है 61 और एटॉमिक मास होता है 145 और इसे PM से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये आसानी से याद भी हो सकता है आपको, ठीक है। जैसे प्रीमिथियम जो है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसे एक ट्रिक से याद कर लो, ठीक है, क्योंकि प्रोमिथियम को देखिए यहाँ पर PM से रिप्रेजेंट करते हैं, PM प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर आता है हमारा समेरियम। समेरियम को हम करते हैं 62 होता है एटॉमिक नंबर, मास होता है 150.3 और इसे SM से रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है यूरोपियम। यूरोपियम का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 63, मास होता है 151.96, ठीक है, और इसे EU से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा गैडोलिनियम। गैडोलिनियम का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर वो होता है 64 और जो मास होता है वो होता है 157.2, मास इसे GD से रिप्रेजेंट करते हैं, GD, ठीक है, टप्पू के पापा जेठालाल गड़ा, ठीक है, GD। तो ये वो नहीं है तारक मेहता का उल्टा की चश्मा वाले, ठीक है, लेकिन इसके लिए गैडोलिनियम को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा टर्बियम। टर्बियम का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 65, एटॉमिक मास होता है 158.9 और इसे TB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टर्बियम में भी आसान है, TB, टर्बियम TB, ठीक है। टर्बियम जो है वो TB है, ठीक है। डाइस्पोरोसियम, एक ट्रिक है याद करनी, ठीक है। डाइस्पोरोसियम जो होता है इसका होता है एटॉमिक नंबर 66, मास होता है 162.5 और इसे DI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है होलमियम। होलमियम का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 67 और इसका एटॉमिक मास होता है 164.9 और इसे HO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इर्बियम। इर्बियम का एटॉमिक नंबर 68, मास होता है 167.25, ER से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है थूलियम। थूलियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 69, एटॉमिक मास होता है 168.9 और इसे TM से रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है एट्रियम। एट्रियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 70 और एटॉमिक मास होता है 173.04 और इसे BB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में लगभग लगभग नहीं पूरे ही भाई 70 पढ़ा दिए, ठीक है। 70 एलिमेंट के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको एक एक चीज समझ में आई होगी, एक एक चीज बच्चों क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने लेक्चर को एंड यहीं पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नया नया कंटेंट आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगी। हमारे जो चैनल होता है इस पर सभी IIT JEE नीट कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की और SSC रेलवे और अदर जो हमारे पैट SSR है हमारे सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो आपको मतलब अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पढ़ाई की जरूरत है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रॉफिट मिला हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को आगे तक शेयर कर दें, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें, उनकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।